मैं राजीव बंसल, मैं खड़ा हूं आज बीड फार्म के अंदर, जहां डंपिंग स्टेशन 3 साल से बराबर डंपिंग स्टेशन बनाया हुआ है। हर शहर का कई मीट्रिक टन यानी कि कूड़ा यहां डाला जाता है। हर यहाँ के लोग बार बार आजिज होते हैं कि यहाँ डंपिंग स्टेशन बनाने के बाद शहर का मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ गिरता है इनके गांव के नज़दीक, बीड फार्म के नज़दीक, जिसमें 3 गांव को यह सफ़र करना पड़ता है, राजीव नगर, ढानीपाल और बीड फार्म। इनका कहना है कि हम बार बार गुहार लगाते रहे और विधायक महोदय ने 15 अप्रैल की लास्ट डेट दी थी कि भी मैं इसे, मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो चुकी है और वन विभाग की ज़मीन पर इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनका कहना है कि जहरीली गैस निकलनी शुरू हो गई है। जब हवा चलती है तो इनके अस्थमा के पेशेंट भी हो जाते हैं और बहुत सी महामारियां फैलने का अंदेशा रहता है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने बैनर लगाकर यहाँ धरना दे दिया है। मेरे साथ जुड़ गए हैं सतबीर चौहान जी। सतबीर चौहान जी, इतनी शिखर दोपहरी के अंदर आप डंपिंग स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, यहाँ कूड़ा डालना नहीं दे रहे क्या आप? नहीं, हम बिल्कुल कूड़ा नहीं डालने देंगे यहाँ पे। हाँ, कितने दिन से आपने ये अभियान चलाया हुआ है? ये वैसे तो 3 साल से चलाया हुआ है। हाँ। लेकिन बीच बीच में हमको हमेशा आश्वासन मिलता रहा था विधायक जी के द्वारा। हाँ। लेकिन लास्ट 1 तारीख को फिर 3 गाँव की पंचायत विधायक जी के पास गई थी कि भाई अभी क्या होगा इस चीज़ का। तो इन्होंने ये कहा था कि 15 तारीख को 100% यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा और 16 तारीख को मैं यहाँ खुद आकर के, अगर नहीं हुआ तो मैं खुद आके बंद करूँगा। अच्छा। उसके बावजूद लोगों ने यहाँ पर 10 दिन और इंतजार किया। प्रशासन की तरफ से या विधायक साहब की तरफ से कोई भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन नहीं आई। तो उसके बाद में लोगों ने ये फैसला किया कि अब यहाँ पर हम कूड़ा नहीं डालने देंगे, क्योंकि पिछले 3 महीने से लगातार जो कूड़ा डाला जा रहा है इसके अंदर आग लगती है, धुआं उठता रहता है और लोगों के घरों में ये पॉलीथिन उड़ के जाते रहते हैं। मरे हुए पशु जो आंसी से डाल के जाते हैं यहाँ पर, कुत्ते घसीट के लोगों घरों के सामने लेके आ जाते हैं, तो लोगों का सांस लेना मुश्किल है। मक्खियाँ घरों के अंदर घुसी हुई है, महामारी फैल रही है। ये महामारी लगा लो आप, क्योंकि जो ये साइलेंट डिजीज है, सांस लेते रहोगे तो ट्यूबरकुलोसिस होगा, अस्थमा है, तो इसको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन बच्चों से लेके बूढ़ों तक ये तो झेल ही रहे हैं। ये इनको रात को सोना भी मुश्किल हो रहा है। तो अब तो यही फैसला कर लिया कि मरना तो वैसे भी है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता मर लो या एक साथ मर लो। तो अब तो ये हम डालने देंगे नहीं यहाँ पे। ये तो यहाँ कोशिश करी थी, टिप्पर वाले आए थे यहाँ पर और ट्रॉली आई थी डालने के लिए? हाँ, आई थी। फिर क्या किया आपने? उनको बस ये बता दिया गया कि आज के बाद यहाँ डालने नहीं दिया जाएगा और आप लोग वापस लेके चले अब जाओ। 2 दिन से नहीं आ रहे हैं? कल आए थे, कल उनको बता दिया, बताने के बाद में वो नहीं आए हैं। नहीं आए हैं। हाँ जी। अब आपका क्या अनिश्चितकालीन यहाँ धरना जारी रहेगा जब तक ये शिफ्ट नहीं होगा? ये धरना नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको कि ये हमने धरना कर करके आश्वासन ले करके अब इस नतीजे पूछ गए कि ये और बर्दाश्त करने लायक है नहीं जगह। अच्छा। बस। अच्छा। और ये बदबू, ये बसासत, ये जो 5 मीटर का तो रास्ता है ही, आमने सामने कचरा है। तो अब तो ये फैसला है कि किसी भी हाल में ये गाँव को बचाने के लिए यहाँ पर कचरा शिफ्ट करना ही पड़ेगा और दूसरा चारा नहीं है। और ये पिछले 2 महीने में तो इतना बुरा नाटी हुई है कि भगवान का शुक्रिया अदा है कि लोगों की फसलें बच गई, क्योंकि 24 घंटे आग लगी रहती है। अच्छा। तो वो उड़ के किसी घरों में जाती या गेहूँ में जाती। अच्छा। तो उस टाइम पर भी कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती थी। और जब कचरे की ट्रॉली टिप्पर वापस किए तो प्रशासन के कान में जू नहीं रहेंगी क्या? उनको पता नहीं लगा कि भी ये कचरा कहाँ जाएगा? तो कोई आया उनकी प्रशासन की तरफ से कोई संदेश आया, विधायक महोदय की तरफ से कोई संदेश आया क्या? कल शाम को मेरे पास जितेंद्र जेई का फोन आया था। हाँ। कि हम मौके पर आए हुए हैं, आप कहाँ पर हो? तो मैंने पूछा क्या बात क्या है? तो उन्होंने बताया कि इसी के बारे में बात करनी है। तो मैं बोले ये तो विधायक जी से बात कर लो आप, क्योंकि उन्होंने 15 तारीख बोला था और 15 के बाद 25 को ये कार्रवाई की है। तो अब यहाँ पर तो कचरा डालने नहीं दिया जाएगा। अच्छा। तो आप बात कर लीजिए। तो ये तीनों गाँव की पंचायत का सामूहिक डिसीजन है? ये सामूहिक डिसीजन है, बिल्कुल। यानी कि डेडलाइन बिल्कुल खत्म कर दिया और कोई रास्ता ही नहीं है। अच्छा। आप ये बताओ कि अपने आपके घरों के सामने डल रहा है, आग 24 घंटे लगी रहती है, धुआं से आंखें लोगों की खराब हो रही हैं, अस्थमा हो रहा है, और ये वैसे भी सारे के सारे मजदूर दिहाड़ी वाले इंसान हैं, वैसे ही फाइनेंशियली मतलब इनकी है नहीं कहानी। तो मतलब तकलीफें हैं, करेंगे क्या ये? हाँ जी, बताओ। कचरा यहाँ डल रहा, नहीं डालने दोगे? नहीं डालने देंगे। कहाँ डालेंगे? हमें क्या पता कहाँ डालेंगे, पहले भी डाला करते वहाँ डालो। पहले कहाँ डालते थे?
2 साल पहले तो हमको पता नहीं कहाँ डंडूर डालते होंगे शायद। अच्छा। हाँ, आज वो मलिक साहब आए थे धरने के ऊपर ही, तो बता रहे थे कि ना सरकार इसको जो इसका रेंट जो लगता है ना वो 25 लाख रुपए करीब या 25,000 रुपए कुछ महीना, 1 लाख रुपए लगता है, तो वो दूर पड़ता है। तो शायद प्रशासन की मिली भगत है कि भाई शायद उसी को बचा बचू के डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाए और मरने दो लोगों को। तो ऐसी बातें हो रही थी, हमको भी आज ही पता लगा इस बात का, नहीं तो डंडूर जाता था तो पहले। ये आपके तीनों गांव की पंचायत का अल्टीमेटम है कि भी यहाँ कचरा नहीं डालने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। और हमारे पास बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं डलने देंगे। नहीं डलने देंगे, मर देंगे और मार देंगे जी। नहीं मरने की बात नहीं है, प्रशासन ना जी कोई आओ पढ़ नहीं देंगे। यानी कचरा नहीं पड़ने देंगे। टिप्पर और ये जो ट्रॉली आती है उसको वापस करेंगे? वापस कर देंगे, बनने नहीं देंगे यहाँ पर। देखिए, ये गांव वालों ने एक बहुत यानी कि ऐसा डिसीजन ले लिया है कि कोई भी कचरे का टिप्पर या ट्रॉली आएगी उसको यहाँ कचरा डंपिंग सेंटर जो सो कॉल्ड प्रशासन की तरफ से बनाया हुआ है वहाँ नहीं डालने देंगे। इसका अल्टरनेट अरेंजमेंट कीजिए। इन्होंने बाकायदा बैनर लगाया हुआ है, कचरा हटाओ और गांव बचाओ, ये ऐसा बैनर लगाया हुआ है। और कचरे की ट्रॉलियों को वापस कर दिया जाता है, टिप्परों को वापस कर दिया जाता है। ये कहते हैं कि विधायक की तरफ से 15 अप्रैल का वायदा था, लेकिन वो विधायक ने कंप्लायंस नहीं किया। देखते हैं आगे होता है क्या। और कचरा कई लाख मीट्रिक टन यानी कि हांसी में ही पड़ा है, टिप्परों में पड़ा है, ट्रॉली में पड़ा है। वो कहाँ गिरेगा कहाँ ना गिरेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल यहाँ पर बराबर यानी कि रेकी की जा रही है, चौकीदारी की जा रही है और धरने पर बैठ गए हैं कि कचरा कोई गिरने आए तो उसे लौटा देंगे। देखते रहिए हाँसी की आवाज़।